जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे क्लास प्रकाश क्लासेस बाय आरके सर में। आज हम ओलंपियाड के आने वाले कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, दो तरह के क्वेश्चन बताए हैं। इसमें हाउ टू थिंक के नाम से हम लिखे हैं और ये बहुत ही धांसू ट्रिक्स है जिसमें कोई भी नंबर लिखा ही नहीं रहेगा। ये अपने आप खुद से गेस करना है कि कौन सा नंबर इसमें रखा जाए कि हमारा जो क्वेश्चन है और उसके जो पूरे सोल्यूशन है वो 100% परफेक्ट फिट बैठे। यानी हमें कुछ मालूम नहीं रहेगा कि कहाँ से क्या करना है। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन रहेंगे। तो हम इसमें देखेंगे आज, देखिए आज हम देखेंगे इसमें कि कुल कैसे क्वेश्चन हम देंगे ओलंपियाड के लिए, हमारे चैनल प्रकाश क्लासेस बाय आरके सर के लिए। हाउ टू थिंक, यहाँ पर क्वेश्चन हमने दिया है, इसमें कोई नंबर ज्यादा लिखा हुआ नहीं है, केवल एक नंबर यहाँ पर एक दिया है और कहीं कुछ भी नहीं दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो इसको करने के लिए हम वन से लेकर 9 तक कोई भी नंबर ले सकते हैं। जहां पर इसमें 8 लिखा है तो बाउंडेशन फिक्स होगा इसमें कि एक ही नंबर कोई रखने पर आएगा। यहाँ पर कोई और नंबर, यहाँ पर कोई और, यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी रखा जा सकता है। तो देखिए जैसे अगर हम कहें तो यहाँ पर हम टारगेट को देख के चलेंगे, यानी यहाँ पर जो नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई हम इसमें करें और इसमें करें तो हमें 3 डिजिट में मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए सपोज कर लिए कि हमने 2 ले लिया है, यहाँ पर हमने 2 ले लिया। तो जब हम यहाँ पर 2 लेंगे तो यहाँ पर हम कोई नंबर अगर जैसे रख रहे हैं 9, तो 9 टू जा कितना होगा 18, तो 8 लिखा जाएगा, 1 हासिल बचेगा 1। अब यहाँ पर हम कोई ऐसा नंबर लिखें जिसमें 9 का मल्टीप्लाई करें और उसमें 1 ऐड करें तो कितना हो जाए, 2 डिजिट में आए। तो ऐसा ही नंबर सोचना है। तो जैसे हमने यहाँ पर 2 लिखा और यहाँ पर हम 9 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब 9 का 2 में टेबल पढ़ेंगे तो 9 का कितना होगा 18, ठीक है। 18 हुआ और कैरी 1 आई। अब फिर 9 का टेबल हम यहाँ पर ऐसे नंबर में करें, जैसे यहाँ पर हम मानते हैं कि 2 अगर लिख दें तो 2 लिखेंगे तो 9 टू या 18 और 1 कितना होगा 19 हो जाएगा। कितना होगा 19 होगा। तो 19 2 डिजिट में आता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। तो सपोज करिए कि हम 2 लिख दिए, 1 भी लिखेंगे तब भी 2 डिजिट में आएगा, है ना। जैसे देखिए अगर 1 लिख लेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 भी लिखा जा सकता है। 2 लिखेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड करेंगे तब भी 9 टू 18 119 तब भी 2 डिजिट में आएगा, 2 भी हो सकता है। अब 3 से चेक कर सकते हैं, 3 में 9 का मल्टीप्लाई करके 8 ऐड करेंगे तो 9 प्लस 27 और 1 कितना होगा 28, ये भी 2 डिजिट में आ रहा है। मतलब ये हम जब भी करेंगे कोई भी नंबर अपनी इच्छा से लिख सकते हैं जिसमें क्या आना चाहिए 2 डिजिट का नंबर आना चाहिए। तो हम अपनी इच्छा अनुसार 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट ये जो नंबर यहाँ पर है इसको भी हमें देख के चलना है कि 8 का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 2 में तो 8 2 जा 16 होगा, क्योंकि पहले हम लिख चुके हैं उसको। 8 2 जा 16 होगा और हासिल 1 आएगी। तो अगर यहाँ पर हम 2 लिखे रहेंगे तो 2 लिखे रहेंगे, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्लस 1 बचा है, जोड़ेंगे तो कितना होगा 17, जबकि ये 2 डिजिट में आ रहा है, जबकि हमें चाहिए कितना 1 डिजिट। तो यहाँ पर 2 हो सकता है, नेवर। इट मीन्स अब यहाँ पर हमें वो नंबर लेके चलना होगा जिसमें ये तो 1 से लेके कुछ भी 9 वाले टेबल में सब फिट बैठ रहा था, लेकिन 8 वाले पर नहीं बैठेगा क्योंकि यहाँ पर लाना केवल 2 डिजिट में है और हमारे पास 2 बॉक्स केवल, एक्स्ट्रा बॉक्स हम नहीं बना सकते। जो दिया है उसी में सेट करना है। तो अगर हम यहाँ पर 1 कर दें
ठीक है, तो 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 2 जा 16, 6 आएगा, हासिल आएगी 1, और 8 1 जा 8 और 1 कितना होगा 9। अगर हम 2 लिखेंगे तो ये बॉक्स कम पड़ जाएगा, ये आगे चला जाएगा, तो हम 2 नहीं ले सकते। यानी हमें कंफर्म हो गया कि जब 8 वाला फिट बैठ गया तब इसको हम कंप्लीट कर दें। 9 2 जा 18, 1 बचेगा, 9 1 जा 9 और 1 कितना होगा 10। क्लियर? देखिए ऐसे इसको एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पर 2 डिजिट नंबर लिखना था या फिर 3, तो ऐसे ही नंबर हमें अपने से गेस करना हो। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना 10 होगा, 8 6 और 9 1 कितना होगा 10। परफेक्ट मैच हुआ। ठीक है, बार बार ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से ही ये क्या होगा, पूरी तरह से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं एक डिवाइड वाला प्रश्न लेके आप दिया, कुछ नहीं दिया है इसमें, केवल 2 यहाँ पर एक नंबर लिखा है। अपने से गेस करना है, किसी भी स्थान पर हम 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मल्टीप्लाई जिसका भी हम करेंगे, यहाँ पर अगर 9 लिखेंगे, यहाँ पर कितना है 2 डिजिट है, जब 2 डिजिट है हमें यहाँ पर 1 डिजिट लाना है। इसका मतलब है कि अगर 8 रखेंगे, यहाँ पर 2 नंबर का कोई नंबर होगा, अगर टेबल पढ़ने पर उससे ज्यादा नहीं बल्कि उससे कम आना चाहिए। सपोज दैट अगर हम 9 ही यूज करने जा रहे हैं, ठीक है, हम 9 ही यूज करेंगे, तो 9 जब हमने यूज किया तो कंफर्म है कि जब एक डिजिट में नंबर आना चाहिए तो ये नंबर 1 ही हो, मतलब सॉरी 9 ही होना चाहिए। तो 9 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 9 आएगा, 1 बार, तो हम 1 यहाँ लिखेंगे। तो 9 1 जा 9। अब देखिए, अब इन दोनों में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 को, तो खाली 1 डिजिट में बचना चाहिए। अब बताइए 2 डिजिट का कोई ऐसा नंबर जिसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 डिजिट का नंबर मिलना चाहिए। तो सोचिए क्या हो सकता है, 10 में से 9 घटाएंगे तब भी 1 आएगा, कंफर्म है 1 डिजिट में आ रहा है। अगर यहाँ पर कोई दूसरा लिखे, जैसे 12 लिख दिए, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 3 आएगा, तभी 1 डिजिट में ही आ रहा है। क्लियर है? तो हम ज्यादा से ज्यादा ना करके कम से कम संख्या को यूज करें ताकि परफेक्ट बैठने का चांसेस बनना चाहिए। तो जैसे हमने कह दिया कि सिंपली 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, इतना सेट हो गया। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पर हमने कहा कि 3 अगर यहाँ पर है, अगर हम यहाँ 3 लिखते तो कंफर्म है कि यहाँ 3 लिखते और यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना होगा कि 9 का टेबल पढ़ने पर ये क्या हो जाए, पूरा का पूरा आ जाए, क्योंकि दोनों कट चुका है। तो अगर अगर हम यहाँ 0 नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, अगर हम 12 लिखेंगे तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 आएगा तो कंफर्म है कि हम यहाँ पर ऐसा नंबर लिखें जो 9 के टेबल में आता है, क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पर 9 4 जा 36 होता है ना। लेकिन हम जब 9 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर पहले से 2 लिखा हुआ है, तो हम 4 बार टेबल पढ़ सकते हैं नहीं। इसका मतलब ये फ्लॉप हो गया। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, तो इसको इरेज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये परफेक्ट 9 यहाँ पर 1 बचा है। अब 9 का टेबल हम पढ़े और 2 बार पढ़ेंगे तो आना कितना चाहिए, 18। इसका मतलब यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 18 होगा, तब जाके 0 होगा, क्योंकि पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है 9 का 18 आएगा, तो यानी ये नंबर भी यहाँ रहेगा, तभी तो यहाँ से नीचे आएगा। परफेक्ट। अब जब ये 0 0 हो गया, अब यहाँ पर भी नहीं मालूम है, यहाँ पर भी नहीं मालूम है, यहाँ पर भी नहीं मालूम है, और 1 डिजिट का है, तो 9 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको टेबल पढ़ने के बाद 1 डिजिट का नंबर है, केवल और केवल 9 ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। क्योंकि 9 पूजा 18 पढ़ेंगे तो 2 डिजिट का आ गया, हमें 1 डिजिट का लाना है, तो 9 1 जा 9, यानी यहाँ पर 9 होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो गया 0। ठीक है, तो इस तरह से ये ओलंपियाड में आने वाले क्वेश्चंस या माइंड सेट, ब्रेन को अब अच्छे से ज्यादा यूज करने के बाद कोई नंबर नहीं दिया है, लेकिन फिर भी ये डिवाइड परफेक्ट बैठा है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस ओलंपियाड
में सेलेक्टेड होते हैं, जिससे पढ़ने के पश्चात ब्रिलियंट टाइप के कुछ इंजीनियर्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इस वीडियो में हमने बताया मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं जब हमें कुछ मालूम ही नहीं है, कहीं एक नंबर दिया हुआ है। इसके बाद डिवाइड में हमने बताया कि डिवाइड में भी अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी रखें, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, डिवाइड में भी क्या करेंगे, हम इसको इतना करेंगे ताकि ये पूरा का पूरा परफेक्ट सेट बैठ जाए। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा वीडियो आज का? आज की वीडियो में हम खाली इतना ही बताए हैं। अभी यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।